है जिसका हाथ निकल गया, इसको पसीने छूट रहे हैं लेकिन इसकी चीखें नहीं निकल रही और इसका हाथ निकल गया। ये आप हाथ देख सकते हैं, इसका कंधा निकल गया। एक बड़ा बहादुर बच्चा है हमारा, ये बहुत बहादुर बच्चा है हमारा। कैसा फील कर रहे हैं? शेर माँ का शेर बेटा। वही ना, बस दुआ करें आप सब इसके लिए कि अल्लाह ताला इसके लिए बेहतर कर दे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज एक ज़रा थोड़ी सी बैड न्यूज़ थी। बेसिकली मेरे बेटे का जो शोल्डर है वो निकल गया था। वो यहाँ पे सीढ़ियों से गिर गया था, तो उसका जो शोल्डर है वो अपनी जगह से यानी कि हिल गया था, आगे चला गया था, तो उसको बहुत प्रॉब्लम थी। तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था, तो बस मैंने फिर यहाँ पे एक पाकिस्तानी डॉक्टर है, मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे का जो शोल्डर है वो निकल गया हुआ है, तो आप किसी हॉस्पिटल में जाएं। तो फिर ये हमारे घर के नज़दीक एक हॉस्पिटल था, यहाँ पे हम लोग आए। हम लोगों ने फिर यहाँ पे फ़र्स्ट जब काउंटर पे गए तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना कार्ड उनको दिया। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे इंश्योरेंस का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। लोगों को इंश्योरेंस अपने बच्चों की ज़रूर करवानी चाहिए। फिर हम लोगों ने इंश्योरेंस करवाने के, यानी हमारी तो इंश्योरेंस नहीं थी, तो हम लोग फिर बगैर इंश्योरेंस के उसने फिर हम लोगों को ओपीडी यहाँ पे उसने कहा कि आप उस साइड पे चले जाएं, वहाँ पे जाके डॉक्टर को चेक करवाएं, तो वो आपको बताएंगे कि फ़र्दर आगे क्या करना है। तो हम लोग फिर वहाँ पे मैं, मेरी मिसेस और बेटे को लेके वहाँ पे गए। काफ़ी पेन थी इसको, लेकिन वो माशाल्लाह बेटा मेरा जो है वो काफ़ी बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन उसका शोल्डर एक तरफ बिल्कुल झुक गया हुआ था। तो फिर मैं इसे वहाँ पे लेके गया डॉक्टर के पास और मैंने वहाँ पे जाके इसको चेकअप करवाया। तो उसके बाद जो प्रोसेस है इसका काफ़ी लंबा प्रोसेस है कि आपको पे करना है किसी एक जगह पे, फिर वहाँ से आपको वापस आना है आपको। और जो बेटा मेरा था वो उसे तकलीफ़ तो थी, लेकिन उसके चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था, शायद आपको वीडियो पे फील हो रहा हो। पेन उसको काफ़ी ज़्यादा थी और एक साइड पे उसका शोल्डर बिल्कुल आ गया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एक्चुअली ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इनका, जो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आए थे, लेकिन हम फॉरेनर हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमें यहाँ पे बहुत सारे पैसे चार्ज करने पड़े, क्योंकि यहाँ पे हर बात पे पैसे लेते हैं। एक्सरे कराओ, डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, उसके लिए पैसे लेते हैं। तो यहाँ पे इंश्योरेंस करानी बहुत ज़रूरी है, बच्चों की भी, और जो है ना अपनी भी इंश्योरेंस करा के रखें। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये बैठा हुआ है और इसको पेन हो रही है और वो डॉक्टर का वेट कर रहे हैं कि ये अब पैसे जमा करा के आएगा, तो फिर जो है ना वो डॉक्टर इसको चेक करेगा। तो बस ये मिसहैप हुआ कि ये सीढ़ियों से गिर गया था। बर्गर किंग वहाँ गया, लेकिन उन्होंने वहाँ पे लिख के लगाया नहीं हुआ था कि वहाँ पे सफाई वगैरह हो रही है। तो ये नीचे उतर रहा था, तो इसका जो है ना वो काफ़ी ऊपर से जो है वो गिर गया था। तो वो 2 दिन तो हमें पता ही नहीं चला कि ये इसके साथ हुआ क्या है। तो वो फिर हमें डॉक्टर ने कहा कि इसको आप लेके जाएं हॉस्पिटल, इसका तो कंधा शोल्डर जो है वो उतर गया है, तो ये जब तक डॉक्टर नहीं ठीक करेगा तो ये ठीक नहीं होगा। तो इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ये जो ओपीडी में डॉक्टर्स बैठते हैं इनके पास हम लोग आए, इनको हमने चेक करवाया। उन्होंने कहा कि आप पहले इसका एक्सरे करवाएं ताकि हमें एग्जैक्ट पता चले कि इसका किस साइड से शोल्डर जो है वो उतर गया हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग अपने बेटे को साथ साथ अपने, यानी कि वो तकलीफ़ में भी था, हम लोग भी परेशान थे, तो हम बार बार इसको लेके, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये प्रॉब्लम होती है कि आपको डॉक्टर एक नंबर देता है, वो नंबर आप जाके दूसरी साइड पे वहाँ पे आप पैसे पे करते हैं और फिर दोबारा डॉक्टर के पास आते हैं और वो फिर आपको चेक करता है। तो यहाँ पे एक्सरे के भी चार्जेस, डॉक्टर को दिखाने के भी चार्जेस, उसके अलावा फिर आपके जो बेटे का जो मेरे शोल्डर उन्होंने ऊपर करना था उसके भी चार्जेस, यानी कि इंश्योरेंस के बगैर काफ़ी पैसे लग जाते हैं। और ये मेरे ख्याल में जो लोग यहाँ पे रहते हैं और जो लोग दूसरी कंट्रीज़ में भी रहते हैं उन लोगों को अंदाज़ा होगा कि जिनकी इंश्योरेंस हो तो उनके कितने पैसे लगते हैं और जिन लोगों की इंश्योरेंस ना हो उन लोगों के कितने पैसे लगते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि हम काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं और ये डॉक्टर जो है वो
बार बार एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं कि क्या चार्जेस हैं, कैसे लेना है, और लाइनों में लग के बाहर भी लोग काफ़ी लाइनों में लग के खड़े हुए हैं। तो बेटे को काफ़ी पेन थी, लेकिन लैंग्वेज की भी यहाँ पे आपको पता है कितनी प्रॉब्लम है, और जो है वो बेटे को लैंग्वेज आती है, तो उसी ने ही सारा जो है ना आगे बढ़ के जो भी उनसे बात करनी थी सारा, साथ साथ उसको पेन भी बहुत थी, लेकिन वो बेचारा बड़ा बर्दाश्त करके बैठा हुआ था। तो वो अब आपको बताने का मकसद यही है कि यहाँ पे हॉस्पिटल का जो सिस्टम है फॉरेनर्स के लिए वो बड़ा टफ है, और पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं और ख्वारी भी बहुत ज़्यादा है। तो बस इंश्योरेंस जो है वो करवा के रखें, क्योंकि इंश्योरेंस का होना ज़रूरी है यहाँ पे। और मेरे ख्याल में मैंने आपको पहले भी बताया, जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उनको आइडिया होगा कि इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। हादसा कभी भी हो सकता है, किसी टाइम भी हो सकता है, और किसी के भी साथ हो सकता है। तो इसमें इंश्योरेंस, मुझे अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि मुझे अपनी और अपनी फैमिली की इंश्योरेंस ज़रूर करवानी चाहिए, ताकि अगर कभी यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम लोग उस इंश्योरेंस में अपना सारा क्लेम कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब ये देखें, बार बार हम लोगों को ये जितनी वॉक करके हम लोग जा रहे हैं, ये दूसरी बिल्डिंग है जिसमें हमें जाके पे करना पड़ता था। अब ये वाली वो ब्लॉक था, ब्लॉक बी था, इसको ब्लॉक बी कहते हैं। तो ये ब्लॉक बी में जाके हम लोगों को वहाँ पे पेमेंट करनी होती थी। अगर एक दफ़ा एक्स्ट्रा करवाना है तब भी हमें दोबारा जाके वहाँ पे पेमेंट करनी है। अगर डॉक्टर को चेक करवाना है दोबारा हमें वहाँ पे फिर जाके पेमेंट करवानी पड़ती है, क्योंकि जितने भी फॉरेनर्स हैं उन लोगों की जिनकी इंश्योरेंस नहीं हुई उनको यहाँ पे ही पेमेंट करवानी पड़ती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में पैसे तकरीबन आप ये समझ लें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे, अगर वैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 100 लीरा, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि 100 लीरा लगता है, तो प्राइवेट में अगर आप यही सिचुएशन लेके जाते हैं तो आपके तकरीबन 1000 लीरा लगता है। अब आप ये डिफरेंस देख लें कि गवर्नमेंट के और प्राइवेट में कितने पैसे लगते हैं। और आपने ये देखा है कि ये जितनी वॉक करके हम आए हैं, ये हम 5 टाइम हम दोबारा आए हैं, 5 टाइम, मतलब 4 दफ़ा हमारे बेटे का एक्सरे हुआ है, तो हमें ये यहाँ पे 4 दफ़ा ही पैसे जमा कराने आने पड़े हैं, और फिर हमने वापस जाके उसका एक्सरे कराया। पहले पैसे लेते थे और फिर वो काम करते थे। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम हुई कि एक दफ़ा ही पैसे ले लें और सारे डॉक्टर वगैरह की जो भी फीस है वो चार्ज कर लें, और फिर लेकिन 5 दफ़ा हमने एक्सरे कराया इसका, और जो है ना लास्ट में एक और एक्सरे कराया, वो भी आप वीडियो देखेंगे कि एंड में उन्होंने हमें कहा कि अब आप ये भी एक्सरे करा के आए, तो वो भी हमें एक्सरे कराना पड़ा। तो ये अब डॉक्टर जो है, ये अब डॉक्टर चेक कर रहा है, और डॉक्टर ने चेक करने के फौरी बाद ही उसने एक्सरे में देखा, उसने कहा कि इसका जो शोल्डर है वो बिल्कुल एक साइड पे निकल गया हुआ है। तो उसने फिर मुझे कहा कि आप इसका एक्सरे करवा के लाएं। एक्सरे करवा के दोबारा वापस मैं आया हूँ, तो बेटे को फिर उन्होंने कहा कि आप इसको अंदर छोड़ें और ख़ुद बाहर चले। ये मेरे बेटे का अब उन्होंने शोल्डर को एग्जैक्ट अपनी पोजीशन पे कर दिया, लेकिन दोबारा उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको दोबारा लेके जाएं और इसका MRI करवाएं, उसमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि अंदर से कुछ ब्रेक तो नहीं हुआ। तो ये इसकी वालदा इससे बात कर रही थी और पूछ रही थी कि आपको कितनी पेन है। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, बहुत हिम्मत वाला बच्चा है ये, इसके अंदर काफ़ी हिम्मत है। क्योंकि लोगों से तो हमने यही सुना था कि शोल्डर उतर जाता है तो आप तो बैठ भी नहीं सकते, कि आपको बहुत तकलीफ होती है। तो ये हमें इतना तकलीफ का इजहार नहीं कर रहा था, हमने समझा शायद शोल्डर उसका उतरा ही नहीं हुआ। लेकिन जब डॉक्टर ने देखा तो उसने कहा कि शोल्डर उतरा हुआ है। तो अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, इसने बहुत हिम्मत का मुजाहरा किया है। तो इस वजह से जो है ना हमें 2 दिन लग गए इसको हॉस्पिटल लाते हुए। तो हमें ये था कि लास्ट उन्होंने ये कहा था कि शायद इसके जो अंदर वाली बोन है, जो हड्डी है, उसके ऊपर कोई क्रैक ना आया हो, तो आप इसका एक दफ़ा MRI करवा लें, ताकि उससे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई क्रैक तो नहीं आया हुआ। तो फिर मैंने डॉक्टर से बात की, मैंने कहा कि आप मुझे फ़ाइनल बताएं कि इसका अभी शोल्डर जो है वो अपनी जगह पे एडजस्ट हो गया। उन्होंने कहा बिल्कुल एडजस्ट हो गया, लेकिन हमें एक हल्का सा डाउट है कि इसके शायद कोई अंदर वाली साइड पे कोई क्रैक ना आया हो। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि अब आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा आप उसी जगह पे जाके फ़ीस पे करें और इसका MRI करवाएं।
अब ये मैंने इससे जब बात कर ली थी डॉक्टर से, तो वो एक यहाँ पे गार्ड होता है, वो इंग्लिश बोल रहा था, तो मैंने उससे फिर बात की, तो उसने कहा कि ये देखें, ये आपको एग्जैक्ट अभी पता चल रहा है कि इसका शोल्डर बैठ गया हुआ है, लेकिन अब आप जाके इसकी MRI लाजमी करवाएं। तो हम लोग फिर MRI करवाने के लिए, ये 3rd बिल्डिंग है जहाँ पे हम लोग गए और वहाँ पे हमने इसकी MRI करवाई है। तो यहाँ पे हम लोग, ये बिल्डिंग थी इनकी, ये उससे कोई तकरीबन 5-10 मिनट आगे बिल्डिंग थी, वहाँ पे हम गए, तो हमने इसका MRI करवाया। फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो तकरीबन 15 मिनट बाद आई। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ ओके है। ये देखें, ये हमारे बेटे का MRI हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे बेटे का शोल्डर है वो बेहतर है। आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि औलाद बहुत कीमती चीज़ होती है। इंसान सारी ज़िंदगी हर काम कर लेता है, लेकिन औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।